नमस्कार बच्चों। आज हम प्रमुख रस को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारा सबसे पहला रस जो कि श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस जब मनुष्य के अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तब इस रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव रति अर्थात प्रेम है और श्रृंगार रस जब प्रेमी प्रेमिका के मिलन की अवस्था होती है या जब वे दूर होते हैं, उन स्थितियों में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार का होता है और इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका का परस्पर मिलन संयोग श्रृंगार को उत्पन्न करे, उस समय संयोग रस उत्पन्न होता है। श्रृंगार यानी कि श्रृंग प्लस आर, यानी कि श्रृंग का अर्थ होता है काम की भावना और आर माने के वृद्धि, गति और प्राप्ति। रति का अर्थ प्रेम है और यह रस स्त्री पुरुष के मध्य का प्रेम है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये उस समय का दृश्य है जब राम और सीता जी अग्निकुंड के सामने बैठे थे विवाह के वेदी पर। कवि लिखता है, राम को रूप निहारत जाने की, कंकन की नग की परछाई, याते सभे सुधि भूली गई, कर टैकी रही पलटारत नाही। अर्थात कवि कहता है, राम का रूप निहारत जानकी। राम के रूप को कौन निहार रही है? जानकी यानी कि सीता मैया। किसमें? कंकन की नग की परछाई, जो उसने हाथ में कड़ा पहना हुआ है और उस कड़े में जो नग है, उस नग में राम की मनमोहन उनका जो चित्र है वो सीता मैया जी को दिखाई दे रहा है और उस रूप को देखकर वो राम जी के रूप पर वारी जा रही है, उनको निहार रही है। ये याते सभे सुधि भूली गई, याते सभे सुधि भूली गई, यानी कि यह सब देखकर वो सारी सुध भूल गई है। सीता जी ये भूल गई है कि वो कहाँ बैठी हैं। कर टैके रही पल टारत नाही, और वो एक टक होकर केवल भगवान श्री राम को देख रही हैं। यानी कि भगवान श्री राम को देखना सीता जी के मन में क्या उत्पन्न करता है? प्रेम का भाव जागृत करता है। यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? रति, रति यानी कि प्रेम। सीता का राम के प्रति प्रेम। इसमें आलंबन कौन है? आलंबन, आलंबन किसका भाग है? विभाव का, यानी कि कारण कौन बना? आलंबन कौन? किसकी वजह से स्थायी भाव जगा? राम। आलंबन कौन हुआ? राम। किसके हृदय में हुआ स्थायी भाव जागृत, यानी कि आश्रय कौन है? सीता। और किसको देखकर हुआ? विषय कौन हुआ? राम। उद्दीपन यानी कि चेष्टाएं। क्या चेष्टा? किस चेष्टा की वजह से प्रेम का भाव जगा? कंगन के नग में पड़ने वाली परछाई। अनुभाव क्या हुआ? अनुभाव यानी कि जब स्थायी भाव जग जाता है उसके बाद की जो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिबिंब को देखना, हाथ को टेक देना, यानी कि हाथ को वो लगातार देखती रहती है। प्रेम का भाव जग गया और वो उसके रूप को, राम के सौंदर्य को निहार रही थी। संचारी भाव जड़ता, वो स्थिर हो जाती है। कहाँ? याते सब सुधि भूली गई, कर टैकी रही पल टारत नाही, वो सब सुध भूल गई है। और संचारी भाव क्या हुआ? वो जड़ता का भाव हो गया, उसमें सीता स्थिर हो गई। अगला करते हैं वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ऐसे में
वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर कहाँ गए थे, गोकुल छोड़कर मथुरा के लिए जा रहे थे, उस समय का ये दृश्य है। यहाँ पर गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति दिखाई देता है और श्री कृष्ण अब मथुरा में हैं, गोकुल छोड़कर वो चले गए हैं और पीछे से गोपियाँ रो रही हैं। वो कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, हमारी आँखें सदा बरसती रहती हैं, यानी कि हमारी आँखें सदा आँखों में सदा आंसू भरे रहते हैं, रोती रहते हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, पावस ऋतु वर्षा ऋतु, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, हम पर यानी कि हमारी आंखों में हमेशा वर्षा ऋतु रहती है। बारिश, बारिश का मतलब रोना। जब ते शाम सिधारे, जब से शाम यहाँ से गए हैं तब से हमारा रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दृग अंजन लागत नहीं कबहू उर कपोल भये, और आँखों में हम काजल लगाते ही हैं, वो पता नहीं लगता। उर यानी कि हमारे गाल, उर जो छाती होती है, कपोल गाल, यानी कि हमारी आँखों का जो काजल है वो हमें पता ही नहीं लगता कब हमारे गालों पे चला गया और कब हमारी छाती पर आ गया। यानी कि रोने की वजह से उनकी आँखों में जो काजल होता है वो बह जाता है। यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? रति है, प्रेम है वजह, और आश्रय कौन है? कृष्ण। आलंबन गोपियाँ, उद्दीपन वर्षा ऋतु, अनुभाव गोपियों का रोना, संचारी भाग, आवेग और विषाद।